Hi everyone, I'm Veeni Lagar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर आज जो हम देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर बेसिक चीज़ें हम देखेंगे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी. ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले हमें क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना होगा. क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन इट मीन्स आपके जो एटम आयन या फिर मोलिक्यूल होंगे वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या होंगे, अरेंज हुए होंगे. यहाँ पे अगर आप देखो तो सिर्फ एक सीधी लाइन आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सिर्फ एक ही डायमेंशन आपको देखने को मिलेगा. जब एटम एक ही लाइन में यानी कि वन डायमेंशन में अरेंजमेंट उनकी हुई होती है तब कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 2 होता है. किस तरीके से, देखिए यहाँ पे आप किसी भी एक बीच के एटम को पकड़ लो. मान लीजिए कि इस एटम को हमने पकड़ा. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी भी एटम मोलिक्यूल या फिर सेंटर जो हमारा होता है उसके आसपास कितने एटम मोलिक्यूल और आयन प्रेजेंट होते हैं. तो अगर इस मोलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसके लेफ्ट साइड एक है और राइट साइड एक है, यानी कि 2 जो है वो एटम प्रेजेंट है. तो इस वाले यानी कि बीच वाले हमारे जो एटम या फिर मोलिक्यूल या फिर आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा. सेम वे अगर आप करो, मान लीजिए कि इस वाले एटम का मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो एक ये है और एक ये है. ठीक है, तो बीच में जितने भी आपके एटम होंगे फर्स्ट और लास्ट दोनों एटम को छोड़ के बीच में जितने भी एटम होंगे वन डायमेंशन अरेंजमेंट में उन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो होगा 2. क्यों? क्योंकि उनके आसपास जो है वो मैक्सिमम 2 एटम आयन या फिर मोलिक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं. तो ये हुई वन डायमेंशन की बात. 2 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो टू डायमेंशन में हमें 2 तरीके की अरेंजमेंट देखने को मिलेगी. देखिए सबसे पहले तो एक ये वाली लाइन है, ठीक है, उसके नीचे दूसरे एटम की लाइन जो प्रेजेंट होगी वो एग्जैक्ट इनकी नीचे ही अरेंज होगी. जैसे कि ये वाला जो एटम है इसके एग्जैक्ट नीचे ये वाला एटम है, इसके एग्जैक्ट नीचे ये वाला है और उसके एग्जैक्ट नीचे चौथी लाइन आपको यहाँ पे अरेंज होती हुई दिखेगी. ठीक है, तो ये वाली एक अरेंजमेंट हो सकती है. दूसरी अरेंजमेंट हो सकती है कि हमने सबसे पहले ये वाली लाइन को अरेंज कर दिया, दूसरी वाली लाइन जो है उसके एटम को हमने थोड़ा सा इस एटम से राइट साइड सरका के हमने उसको अरेंज करा. अभी ये वाली जो लाइन हमने प्लेस करी उसके नीचे तीसरी जो हमारी एटम की अरेंजमेंट होगी वो हमने थोड़ी सी बाहर के साइड से अरेंज करना शुरू करा और इसके नीचे जो आएगी एटम की लाइन तो वो हमने थोड़ी सी राइट साइड सरका के उसको अरेंज करना शुरू करा. ठीक है, तो एक के नीचे एक एग्जैक्ट नहीं है, तो इस तरीके की सेकंड आपको जो हो वो अरेंजमेंट देखने को मिलेगी. ठीक है, अभी इन दोनों अरेंजमेंट को इन्होंने नाम दिया है. किस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर आप ए यानी कि एक के नीचे एग्जैक्ट एक अगर आप लाइन को प्लेस करोगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक के नीचे एक, तो यहाँ पे आप देख पा रहोगे रेड कलर से यहाँ पे आपको स्क्वायर होता हुआ दिखेगा कि ये वाला जो एटम बीच वाला एटम है उसके अराउंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यानी कि उसके अराउंड मैक्सिमम कितने स्फीयर्स जो है वो उससे टच होके अटैच हुए. तो इससे टच होके ये वाला एक है, इससे टच होके ऊपर एक है और इससे टच होके राइट साइड एक है और इससे टच होके नीचे एक साइड है. तो बीच वाला जो स्फीयर है उसकी 4 तरफ जो एटम है वो टच होके प्रेजेंट है और वो एक इस तरीके का स्क्वायर जनरेट कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग. अगर आप यहाँ पे देखो इस तरीके की अरेंजमेंट में जहाँ पे एक एटम की लाइन के एग्जैक्ट नीचे दूसरी नहीं है, थोड़ी सी टिल्ड है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि इससे टच होते हुए आपको 6 एटम देखने को मिलेंगे और 6 एटम के अगर हम उस सेंटर को जोड़ दे तो हेक्सागोनल हमें देखने को मिलेगा, यानी कि 6 एटम को जोड़ने पर जो शेप बनेगा उसे हम बोलेंगे हेक्सागोनल. ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी थी. देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 होता है वो यहाँ पे होगा, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा. ओके, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और हेक्सागोनल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा. वो आप इस इमेज से बहुत इजीली समझ सकते हो. ठीक है, चलिए अभी हम देखेंगे कि 3 डायमेंशन के अंदर किस तरीके से जो है वो अरेंजमेंट होगी. तो 3 डायमेंशन में ए टाइप की जो आपकी पूरा एक स्क्वायर बनेगा उसके एग्जैक्ट पीछे दूसरा वाला ये स्क्वायर प्लेस होगा और उसके एग्जैक्ट पीछे तीसरा वाला. ठीक है, तो आपको 3 डायमेंशन देखने को मिलेगी. ये वाली एक डायमेंशन
हम इस चीज़ को थोड़ा सा रिमूव कर देंगे ताकि आपको देखिए ये एक डायमेंशन आपको देखने को मिलेगी, ये वाली एक डायमेंशन देखने को मिलेगी, और यहाँ से अगर आप देखो तो ये वाली डायमेंशन आपको एक देखने को मिलेगी। तो 3 डायमेंशन हुई। ये एक एक्स एक्सिस अगर हम मान लें, ये आपकी ऊपर वाली वाई एक्सिस को अगर हम मान लें, और ये जो पीछे की साइड जो होगी वो आपकी जेड एक्सिस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से 3D में आप इस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हो। चलिए अभी हम देखेंगे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसे बोलेंगे। वॉइड इट मीन्स आपका होल। ठीक है, किसी भी दो अगर हम मान लीजिए कि ये वाला एक सर्कल है और ये वाला एक सर्कल है, और मैंने यहाँ पे तीसरा एक सर्कल यहाँ पे जनरेट करा। ठीक है, तो बीच में जो आपको होल देखने को मिलेगा, ये वाला होल। ठीक है, कलर थोड़ा सा हम अलग चूज कर देंगे। ओके, बीच में जो आपको ये वाला होल दिखेगा, उस होल को हम बोलेंगे वॉइड। क्या बोलेंगे हम उसको? वॉइड बोलेंगे। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो रेड कलर, डार्क रेड कलर से सर्कल है, तो ये वाला डार्क रेड कलर का सर्कल हो गया, और ये वाला जो सर्कल है वो लाइट पिंक कलर में आपको ये सर्कल दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों को दिखाने का तरीका यही है कि रेड वाले सर्कल और लाइट पिंक वाले सर्कल जो है उनका दोनों का लेयर है, और उन दोनों लेयर के बीच में आपको वॉइड देखने को मिलेगा। किस तरीके से वॉइड देखने को मिलेगा वो हम इस इमेज से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों जो इमेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। टेट्राहेड्रल होल हम यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड हम किसे बोलेंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, ऑक्टाहेड्रल होल जो है वो हम किस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। तो देखिए 3 स्फीयर्स है और उसके ऊपर एक रेड कलर का स्फीयर जो है वो प्लेस हुआ है। आप इस चीज़ को 3D में इमेजिन करने की कोशिश कीजिए इस तरीके से। 3 जो ब्लू कलर के आपके स्फीयर्स है वो आपस में इस तरीके से अरेंज हुए हैं, और उसके ऊपर ये वाला आपका जो रेड कलर का सर्कल है वो इसके ऊपर प्लेस होगा, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में जो आपका ये वाला होल दिखेगा उसे हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल होल। क्यों टेट्राहेड्रल बोलेंगे? टेट्रा इट मीन्स 4। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप सभी को पता होगा टेट्रा इट मीन्स 4, यानी कि 4 स्फीयर्स से जो हमें होल मिलेगा उसे हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। सिमिलर अगर आप यहाँ पे देखोगे, ब्लू कलर के 3 सर्कल हैं और रेड कलर के 3 सर्कल हैं। रेड कलर के 3 सर्कल आगे की तरफ है और ब्लू कलर के 3 सर्कल पीछे की तरफ है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को 3D में इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि ये ब्लू कलर के जो होल है उसके ऊपर ये वाले होल हैं। ठीक है, तो बीच में ये आपका जो दिखेगा, आपको होल दिखेगा, उसे हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल होल। ठीक है, चलिए तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अभी हमें ये देखना है कि हेक्सागोनल यानी कि HCP और CCP जो दो हमारी कंडीशन आएगी वो हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। HCP यानी कि एक तो आपका होगा हेक्सागोनल, एक तो आपका होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, उसके ऊपर प्लेस होगा अगेन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और उसके ऊपर प्रेजेंट होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर आपको ए बी टाइप की इस तरीके की अरेंजमेंट दिखती है, अगर आप इसे विजुलाइज करना चाहो तो 3D में इस तरीके से, तो उसे हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, लेकिन क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होता है, आपका जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये वाला, यानी कि हेक्सागोनल जो आपकी अरेंजमेंट होगी एक एटम के अराउंड 6 एटम, तो हेक्सागोनल जो आपकी अरेंजमेंट होगी उसके ऊपर स्क्वायर अरेंजमेंट होगी, उसके ऊपर अगेन स्क्वायर अरेंजमेंट होगी, उसके ऊपर होगी हेक्सागोनल। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये है हमारी हेक्सागोनल, उसके ऊपर ये वाली जो है वो आपकी स्क्वायर होगी, ये वाली अगेन स्क्वायर होगी, और ये ऊपर हेक्सागोनल होगी। तो इस तरीके का अगर आपका स्ट्रक्चर मिलेगा तो उसे हम क्यूबिक में कंसिडर करेंगे, और क्यूबिक जो होता है वो इस तरीके का दिखता है, जबकि हेक्सागोनल जो होता है वो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अभी हम नेक्स्ट बढ़ेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में रिलेशन का। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं प्रेजेंट इन अ लैटिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल। जितने भी क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स हो उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हम याद रखेंगे।
द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, जो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल होंगे उतने ही होंगे, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने आपको 4 एटम दे दिए जो क्लोज पैक में प्रेजेंट है, तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 4 होंगे। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, तो ट्वाइस नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यानी कि मान लीजिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे पास 4 है, तो अगर टेट्राहेड्रल हमें काउंट करने हैं तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे हमारे, 4 2 सा 8 हो जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट हम मूव करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर। What is packing efficiency? Packing efficiency is the percentage of total space filled by the particles. हमारे पास कोई भी एक लैटिस होगी, उसके अंदर एटम प्रेजेंट होंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर देखा कि अगर हम क्यूबिक को कंसिडर करें तो उसके 8 कॉर्नर के ऊपर 8 जो होते हैं वो एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 8 जो एटम हमारे पास है उससे जितनी स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है पूरी लैटिस के अंदर, उसे हम कंसिडर करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के तौर पे। चीज़ इतनी क्लियर हुई। तो ये आपकी जो थी डेफिनेशन थी। अभी पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP एंड CCP यानी कि क्लोज क्यूबिक जो हमारा स्ट्रक्चर होता है और हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग के अंदर हम देखेंगे क्या पैकिंग एफिशिएंसी। तो आप इस स्ट्रक्चर को कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखिए अभी क्या होता है, अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर HCP CCP या फिर FCC लिख के दिखाए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ FCC, ठीक है। FCC यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक सेल, ठीक है। तो भी आप इसी चीज़ को कंसिडर करोगे। अगर आपको बोला जाए एग्जाम में कि HCP CCP या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तब भी आप इसी चीज़ को, इसी कैलकुलेशन को काउंट करोगे। फेस सेंटर क्यूबिक सेल किस तरीके का होता है, तो इस तरीके का एक आपका क्यूबिक सेल होगा, उसके 8 कॉर्नर पे आपको स्फीयर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना पोर्शन हमें काउंट करना है, यानी कि हमें कंडीशन में लेना है, कैलकुलेशन में लेना है। तो इसी साइड को हमने येलो कलर से क्या किया है, दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 होंगे हमारे पास स्फीयर, लेकिन वो हमने यहाँ पे दिखाए नहीं है, आपकी बुक के अंदर नहीं दिखाया, ठीक है। तो हम इतने को काउंट करेंगे। अभी फेस सेंटर क्यूबिक सेल में क्या होगा, किसी भी एक फेस के बीच में हमारा एक एटम जो होगा वो प्रेजेंट होगा, प्लस 8 कॉर्नर के ऊपर जो है वो एटम प्रेजेंट होंगे। तो एक कॉर्नर तो ये वाला ए जो आपको दिख रहा है वो प्रेजेंट है, सी स्फीयर जो है, सी जिसमें लिखा हुआ है, वो दूसरा इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है। और इस फेज में, यानी कि ये वाला जो फेज आप देख रहे हो, ये वाला फेज, इस फेज के सेंटर में जो बी आपको लिख के दिखाया है, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फेज के सेंटर में हो गया। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि हम फेस सेंटर क्यूबिक सेल की बात करें, तो हमने इस तरीके से फेस सेंटर में जो एटम होते हैं उसके अरेंजमेंट देख ली। अभी पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर्स इन द यूनिट सेल, ठीक है। यानी कि एक यूनिट सेल अगर हम ले तो उसके अंदर 4 स्फीयर्स होते हैं। 4 स्फीयर्स होते हैं किस तरीके से, देखिए अगर हम FCC की बात करें, फेस सेंटर, तो ये एक फेस की हम बात करेंगे। तो इस पूरे फेज में सेंटर यानी कि एंड पे उसके जो कॉर्नर पे कितने होंगे, तो एक फेज है तो एक फेज में एक यहाँ पे एटम होगा, ये ए वाला जो स्फीयर है वो, एक यहाँ पे होगा D पॉइंट पे, और एक ये यहाँ पे C पॉइंट पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक है, तो 4 हमारे स्फीयर्स होंगे। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर इन द यूनिट सेल इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने हैं, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल यानी कि ए हमें ढूंढना होगा, ए क्यूब, यानी कि हमें वॉल्यूम ढूंढना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ से कैलकुलेशन को शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इस चीज़ को रिमूव कर देते हैं ताकि ओके ओके अभी आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है ABC हम लेंगे, A B और C, ये वाला हम लेंगे, ठीक है। ये जो पूरा हमारा ट्रायंगुलर बनेगा उसे हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले तो हमें ये जो B है
उसकी लेंथ जो है वो काउंट करनी है। हमें पता है कि किसी भी क्यूब की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है ए के अकॉर्डिंग, यानी कि स्मॉल ए इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ होगी स्मॉल ए। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होगा। पाइथागोरस का जो हम रूल है वो यूज़ करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख के दिखाई है आपको, ए सी का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर, ये जो डायगोनल है उसका स्क्वायर हमने लिया, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे दिखाई रहा है। अभी ए बी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, क्योंकि लेंथ हमने ए के अकॉर्डिंग ली है। बी सी का स्क्वायर यानी कि ये भी ए है लेंथ, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो b की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, इस पूरे डायगोनल की जो वैल्यू है वो हमने b कंसिडर करी है। तो b की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर आ गया। तो b की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 2 का हम रूट करेंगे, a स्क्वायर का रूट करेंगे तो वो a हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू √2a होगा। ठीक है, इफ़ r इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी कि इस स्फीयर्स की जो रेडियस होगी वो r होगी, तो b की वैल्यू क्या होगी, इस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, ये इतनी वैल्यू जो होगी वो r/2 हो, यानी कि एक जो होगा हमारा स्फीयर उसकी रेडियस है। इस b यानी कि ये बीच वाला जो स्फीयर है उसकी हम पूरी रेडियस लेंगे। ठीक है, यानी कि ट्वाइस r, और अगर इसकी रेडियस हम काउंट करें तो r होगा। तो यहाँ से r, यहाँ से ट्वाइस r यानी कि 3r, और यहाँ से r यानी कि 4r। तो 4r इज इक्वल टू हमारा हो गया b, और उसकी इक्वल हमारे पास आ गई √2a। ठीक है, कंसिडर आप इस तरीके से करोगे। मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा सा रिमूव करके दिखा देती हूँ। देखिए, इतनी वैल्यू r होगी क्योंकि ये हमारी a जो आपका स्फीयर है उसकी रेडियस है। अभी यहाँ से यहाँ का अगर हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो ट्वाइस r होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है विच इज़ r। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये 4r के इक्वल होगा। तो 4r इज इक्वल टू b होगा इज इक्वल टू √2a। ठीक है, तो अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है जो हमें वॉल्यूम के अंदर चाहिए होगी, तो a की वैल्यू आएगी 4r/√2। ठीक है, तो a की वैल्यू हम 4r/√2 को, ये √2 को हम 4 से कैंसिल आउट करें तो 2√2r जो होगी वो हमारी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी इस a की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर्स, यानी कि 4 स्फीयर का वॉल्यूम का हमारा जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, जो हम जनरल मैथमेटिक्स देखते हैं। तो 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100% अपॉन a यानी कि a क्यूब, तो 2√2r का हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, और परसेंटेज लिख देंगे। इन सभी चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी हमें निकल के आएगी 74%। कहाँ पे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, या फिर हमारा HCP या फिर CCP में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हम इस चीज़ को अगेन एक बार इरेज करके देख लेते हैं ताकि आपको बाकी के दो जो है उसमें दिक्कत ना आए। देखिए, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे ए बी और सी जो हमारा है, ये वाला फेस का हमने काउंट करा है, तो एक फेस के अंदर जो हमारा ट्राइंगुलर बन रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे। ये जो फेस डायगोनल है ए सी, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है विच इज़ हमने बी ले ली है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस के नियम के अकॉर्डिंग। ए बी की वैल्यू जो है, जो हमारी क्यूब की एज है, तो उसकी तो हमने ए काउंट करी है। बी सी की भी सेम लेंथ होती है ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। और अगर b की वैल्यू हमें काउंट करनी है तो उसका हमें रूट कर देना पड़ेगा, तो √2a। ठीक है, अभी b की वैल्यू हमने 4r यहाँ से स्फीयर की जो होती है वो रेडियस के अकॉर्डिंग निकाल ली, तो 4r इज इक्वल टू √2a हो गया। तो हमारे पास a की वैल्यू नहीं है, तो a इज इक्वल टू 4r/√2 हम कंसिडर करेंगे। और इस a क्यूब यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल जब हम निकालेंगे तो वहाँ पे हम a क्यूब को नीचे कंसिडर करेंगे, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर्स ऑफ द यूनिट सेल, यानी कि ए वाला स्पीयर ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा यहाँ पे आएगा, और चौथा यहाँ पे आएगा। तो स्फीयर्स का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे 4 स्फीयर है तो हम 4 लिख देंगे। तो ये इस पूरे फॉर्मूले को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 74 जो होता है वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, FCC के लिए। अगर हम देखें पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर का आप पिक जो है वो यहाँ पे देख सकते हो। अभी बॉडी सेंटर में जो डायगोनल है, जैसे हमने यहाँ पे देखा फेस सेंटर में डायगोनल ये वाला A से C, ठीक है, तो वो हमने काउंट करा। तो बॉडी सेंटर के अंदर डायगोनल कहाँ पे आएगा, जो रेड कलर से मार्क हमने यहाँ पे दिखाया है वो वाला। ठीक है, तो इसकी
इसकी जो वैल्यू होती है बॉडी डायगोनल की वो हम किस तरीके से काउंट करेंगे, देखिए ए से लेके हम कंसिडर करेंगे यहाँ तक, ए से एफ तक, ठीक है, इतनी चीज़ आप देख पा रहे होंगे, तो वो हम काउंट करेंगे। उसके लिए इन लोगों ने नीचे का ये वाला जो है वो सबसे पहले तो लिया हुआ है ट्रायगोनल। क्यों ट्रायगोनल ये वाला लिया है, तो क्योंकि हमारे पास ये जो पूरा ऊपर वाला देखिए, एक आई थिंक इस चीज़ को थोड़ा सा इरेज कर देंगे, देखिए आई थिंक रेड कलर दिखेगा, ओके। अगर हम इस वाले ट्रायंगुलर की बात करें जो रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इस वाले ट्रायंगुलर की, ठीक है, तो हमें ए एफ की वैल्यू मिल जाएगी विच इज सी, ठीक है, और सी तो हमने बोला कि 4r होगा ये पूरा डायगोनल, क्योंकि इसका ये वाला होगा r, ये ट्वाइस r होगा और यहाँ पे r होगा, तो ये 4r हो गया। तो हमें चाहिए अभी वैल्यू इस वाले की, यानी कि इस साइड की चाहिए और इस साइड की चाहिए, ठीक है। अभी ए डी की वैल्यू तो हमें पता है कि स्मॉल ए होगी क्योंकि वो क्यूब का लेंथ है, लेकिन हमें इस डायगोनल की वैल्यू नहीं पता है, बी की वैल्यू, जहाँ पे मेरी पेंसिल घूम रही है बी, तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, और इसकी वैल्यू पता करने के लिए हमें इसको हमें कंसिडर करना होगा, इस ट्रायंगुलर को कंसिडर करना होगा, ठीक है। अभी अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको यही चीज़ करके दिखाइए। सबसे पहले इस चीज़ को हम इरेज कर देते हैं, देखिए नीचे वाले अगर हम ट्रायंगुलर में देखें, ठीक है, नीचे वाले ट्रायंगुलर में तो देखो, अगर इसकी बात करें हम तो ये ए स्क्वायर, अगर इस लेंथ की बात करें तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, इस वाले डायगोनल की हमें चाहिए, तो यही चीज़ करी है यहाँ पे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया पाइथागोरस का नियम के अकॉर्डिंग 2a स्क्वायर, तो बी की वैल्यू हो गई √2a। अभी हमें इस b की वैल्यू जो है हमें मिली, कौन सी मिली, √2a, उसको हमें कंसिडर करना है, तो √2a का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला √2a का स्क्वायर। अभी हम कौन सा स्क्वायर ट्राइंगुलर काउंट कर रहे हैं, ऊपर वाला, क्योंकि हमें b की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अभी हम कंसिडर करेंगे ब्लैक कलर से जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये वाला ट्राइंगुलर, उसमें b की वैल्यू हमें क्या मिली, √2a मिली, तो √2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और a का स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, ठीक है। √2a का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो √2 की स्क्वायर हमें 2 मिलेगी और a का स्क्वायर हमें a मिलेगा, a स्क्वायर मिलेगा, तो √2a यानी कि √2a का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हमें मिल जाएगी, किसकी वैल्यू, c की वैल्यू, और c की वैल्यू तो 4r है, ठीक है। कैसे, तीन जो हमारे स्फीयर्स है उसकी रेडियस को हमने काउंट करा, तो √3a इज इक्वल टू 4r हो जाएगा, राइट। सिंपल, यहाँ पे जो 3a स्क्वायर है उसको स्क्वायर को निकालने के लिए हमने रूट कर दिया है दोनों तरफ, तो अगर c स्क्वायर का हम रूट करेंगे तो c मिल जाएगा, और 3a स्क्वायर का रूट करेंगे तो √3a मिल जाएगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 4r हो गई। a की वैल्यू हमें चाहिए विच इज़ 4r/√3, तो इस a की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। ऐसे कितने स्फीयर्स है हमारे बॉडी डायगोनल के अंदर, 2 स्फीयर्स होंगे, ठीक है, तो 2 स्फीयर को हमने यहाँ पे काउंट कर दिया इंटू 4/3 πr³। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के अंदर, 2 होते हैं। एक तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो होगा 8 स्फीयर्स इंटू 1/8, प्लस जो हमने काउंट करा था बॉडी के सेंटर में एक एटम होता है, तो 1 इंटू उसका कंट्रीब्यूशन 1 करा था, ठीक है, तो 1 + 1 को हमने 2 काउंट करा था, तो यहाँ पे जो 2 हम लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, तो वही है 2 स्फीयर्स इन द यूनिट सेल। क्यों, क्योंकि वो बॉडी सेंटर है। आप पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर देखोगे आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए कितने टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर 2 एटम प्रेजेंट होते हैं टोटल, तो 2, और जो स्फीयर का हमारा वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ इंटू 100, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल, तो ए की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली 4/√3r, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी और उसका हमने क्यूब कर दिया, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो 68% पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगी आपको BCC के अंदर, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर।
अगर हम काउंट करें इस तरीके का, यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम, क्योंकि सिंपल क्यूबिक सेल में हमने क्या देखा था, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट कितने होते हैं, एक होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल क्यूबिक सेल जो होता है हमारे पास, उसके अंदर 8 एटम होते हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, HAGBCDE और पीछे होगा F, ठीक है। 8 एटम होते हैं कॉर्नर पे, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे, मिलेगा हमें 1। तो सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे, 1 प्रेजेंट होंगे। तो उस एक एटम का हम वॉल्यूम कितना काउंट करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, अपॉन 8r क्यूब। कहाँ से लाएंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल, जो हमने यहाँ से काउंट करा, ठीक है। ए क्यूब, ए यानी कि ट्वाइस आर होता है। देखिए, कोई भी अगर आप एक स्फीयर ले लो, ये एक आर हो गई आपकी रेडियस, और अगर उसे हम आगे निकाले, ठीक है, तो यहाँ से अगर बीच से हम इसे काटे, तो ये एक रेडियस हो गई, ये दूसरी रेडियस हो गई, और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। इतने पूरे डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, ए बोलेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 2r मिलेगी। तो ए क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि ट्वाइस आर का क्यूब करना पड़ेगा, विच इज 8r क्यूब। 2 का क्यूब करोगे तो 8 मिलेगा, 8r क्यूब इंटू 100। तो इस चीज़ को अगर आप काउंट करोगे तो 52.4 मिलेगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी आपको याद रखनी है, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए 52.4% है, बॉडी सेंटर्ड के लिए 68% है, थोड़ी ज़्यादा है, और FCC के लिए उससे भी ज़्यादा है, 74%, ठीक है। बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेटिंग इन्वॉल्विंग यूनिट, सेल डायमेंशंस, वो सारी चीज़ें तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर काउंट करेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।